बैक टू स्टडी विद दानिश ग्रामानी। दानिश की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, मैं खुश आमदीद। कैसे हैं मेरी बहनें और मेरे भाई? सब ठीक होंगे? अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और हमारे चैनल से भी आपको बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। हमने साइंस 8 लिया था ना, तो हम साइंस 8 को ही बिगिन कर रहे हैं एक एक टॉपिक करके, क्योंकि वो बेसिक है। उसमें काफ़ी आपका जो साइंस है ना, एसएसटी एचएसटी का, वो भी क्लियर होगा। हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्लोज किया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने ब्रेन पढ़ा, लेक्चर नंबर 5 में हमने स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा था। लेक्चर नंबर 6 जो है ना हमारा, वो रिफ्लेक्स एक्शन से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। प्रीवियस ये रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन के पार्ट, ये बारी बारी करके हम साइंस 8 को कंटिन्यू रखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इंसान में निकाल का अमल किस तरह से होता है, कौन सा ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो ये काम कराते हैं, वो किस तरह से कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं बॉडी के अंदर, स्पेशली हमारे ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले जब हम ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे वर्ड आ जाता है एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन। खाज करना, निकाल करना, ये होता क्या? डेफिनेशन कह रही है रिमूवल ऑफ अनवांटेड, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए ही नहीं बॉडी में, जिनको हम रख भी नहीं सकते। दूसरे वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया वेस्ट मटेरियल, बेकार चीज़ें फ्रॉम द बॉडी, दिस इज़ नॉन एज एक्सक्रिएशन। ये जो दैट वर्ड यहाँ पे यूज़ है ना, आई, इसका हम कहते हैं दिस इज़ नॉन एज या इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। फिर से मैं एलैबोरेट कर लूँ, रिमूवल ऑफ अनवांटेड, ऐसी चीज़ों का जिस्म से निकलना, खाज होना जो हमें चाहिए ही नहीं, बेकार है, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, जिस्म से, इट इज़ कॉल्ड एक्सक्रिएशन, निकाल का अमल जिसे हम कहते हैं। चलिए, रोल ऑफ किडनीज। अब हम बात करते हैं ना, जब एक्सक्रिएटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं या जब भी हम एक्सक्रिएशन का वर्ड सुनते हैं या जहन पे आता है, हमने बेसिक साइंस में कई मरतबा पढ़ा हुआ है। यूँ समझिए कि ये हम बेसिक साइंस ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बता रहा है कि एक्सक्रिएशन तो ठीक है, आपने डेफिनेशन बताई, हो गया क्लियर, लेकिन किडनी का रोल क्या है एक्सक्रिएशन कराने में, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स बनाने में किडनी कौन से काम करता है? अब जब भी आ जाए ना एमसीक्यूज के तौर पे, द एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम आर कॉल्ड, ठीक है, एमसीक्यूज भी आते हैं कई मरतबा कि निकाल के अमल के जो वो कौन से हैं, उसमें नाम आ जाता है किडनी का, ठीक है, गुर्दे। तो एसेंशियल ऑर्गेन्स हैं ये हमारी एक्सक्रिएटरी सिस्टम के। इनका कलर पे भी एमसीक्यूज आ जाता है। किडनीज आर डैश इन कलर, तो रेडिश नहीं करना हमने, ब्राउन भी नहीं करना हमने, रेडिश ब्राउन दोनों। किडनी का जो असल कलर है ना, वो रेडिश ब्राउन है, ठीक है, ये चीज़ फोकस पे रखनी है। दूसरा है कि एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जो किडनी खुद बनाता है वो येलो कलर में होता है, जिसको हम यूरिन कहते हैं। यूरिन एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है जो किडनी की तरफ से बनता है। यूरिया भी है नो डाउट, लेकिन हम यूरिन को पढ़ रहे हैं। यूरिया भी वेस्ट प्रोडक्ट है, किडनीज की तरफ से बनता है। तो ये 3-4 एमसीक्यूज होते हैं। द एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, किडनीज, कलर ऑफ द किडनीज रेडिश ब्राउन, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट फाउंड बाय द किडनीज इज कॉल्ड यूरिन, यूरिया भी है, ठीक है। तो ये किडनीज का इंट्रोडक्शन और एक्सक्रिएशन का इंट्रोडक्शन। यहाँ तक बात तो क्लियर हो जाती है कि किडनीज क्या क्या करती हैं, किडनीज का खुद का स्ट्रक्चर कौन सा है। ओके हो गया जी, ठीक है। तो अभी हम आ रहे हैं कि हाउ किडनीज फंक्शन। ध्यान रखिए, जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं कंटिन्यूसली इसी पे फोकस रखिए। ओके जी, ये बता रहा है कि किडनीज फंक्शन और काम करती कैसे, गुर्दे काम करते कैसे। रोल ऑफ किडनी तो हो गया कि किडनी कौन सा है, स्ट्रक्चर कौन सा है उसका, किडनी की बनावट कैसी है, किडनी कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन यहाँ पर है कि किडनी काम कैसे करता है। अब देखिए, हर बॉडी पार्ट सेल से बना हुआ है, हर ऑर्गन सेल का बना हुआ है। जैसे हम दिमाग की बात करते हैं ना, दिमाग कुछ छोटे छोटे सेल्स का बना हुआ है, मिलियंस ट्रिलियंस के तादाद में सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं ब्रेन को, उसका नाम है न्यूरॉन, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे एक वर्ड आ जाता है कि कहते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये वर्ड आपने जहन पे रखना है। किडनीज आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ द टिनी यूनिट्स, टिनी सेल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। एमसीक्यूज भी आ जाए ना तो गलत मत करना। अब
किडनीज छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है, मिलियंस के तादाद में सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम है नेफ्रॉन्स। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक आर्टरी है, मैंने आपको पिछली मरतबा बताया था कि सारी आर्टरी साफ खून उठाती हैं एक आर्टरी को छोड़ के, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है जी। ये कह रहा है कि रीनल आर्टरी, रीनल वर्ड जो है ना किडनी से जुड़ा हुआ है, ये छाप लें आप जहन पे। रेनल वर्ड जो है ना वो बायोलॉजिकली कनेक्ट है किडनी से। रेनल का वर्ड आ जाए ना, इट मीन्स कि ये वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कनेक्ट है किडनी से। तो ये कह रहा है रीनल आर्टरी एक ऐसी शरेयान है, एक ऐसी आर्टरी है जो ब्लड को ले जाती है किडनीज की तरफ। अभी जो ब्लड किडनीज की तरफ रेनल आर्टरी की मदद से आता है, उसमें पानी भी होता है, यूरिया भी होता है, मिनरल सॉल्ट्स होता है। अभी काफ़ी लोगों को यूरिया वर्ड नहीं क्लियर होगा, भाई ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, नाइट्रोजन की बनी हुई बेकार चीज़ें जो हमारी बॉडीज़ में एक्सक्रिएशन के लिए बनते रहते हैं। मिनरल सॉल्ट्स, बेकार सॉल्ट्स जितने भी एक्सक्रिएशन में होते हैं वो ब्लड के अंदर मौजूद है। ठीक है। अभी उन ब्लड को उठाना ये नेफ्रॉन्स का काम है। ये देखें बता रहे हैं, दीज नेफ्रॉन्स टेक ब्लड, उसी ब्लड को वही नेफ्रॉन टेक करते हैं। कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए इसमें, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। नेफ्रॉन्स छोटे छोटे सेल्स हैं जो किडनीज को फंक्शन कराते हैं, किडनीज को बनाते हैं। अभी वही नेफ्रॉन इस ब्लड को उठाते हैं जिस ब्लड के अंदर पानी है, यूरिया और मिनरल सॉल्ट्स हैं, टेक करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। मेटाबोलाइज का मतलब होता है छानबीन करना। नेफ्रॉन्स क्या करता है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने पास रखना, बेकार चीज़ों को निकालना। देखिए ना, किडनीज एक्सक्रिएशन कराती हैं, तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइज का मतलब ये है जो यूज़फुल मटेरियल है उसको ले लेना, जो अनयूज़फुल हार्मफुल मटेरियल है जिसको, उसको निकाल लेना। ठीक है। सो वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिएंट एंड हेल्प इन पास आउट। दीज नेफ्रॉन्स टेक ब्लड मेटाबोलाइज, ये नेफ्रॉन खून उठाते हैं, फिर सफाई कराते हैं, उसमें जो जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट है वो उठा लेते हैं। बाकी का जो मटेरियल है, देखें वेस्ट प्रोडक्ट, उसको पास कराते हैं उस साफ खून से। ठीक है। जो खून नेफ्रॉन साफ कर रहे हैं, ठीक है, उसी खून से बेकार चीज़ें निकाल के हम यूरिनरी सिस्टम की तरफ भेजते हैं। बाकी जो साफ ब्लड होता है ना उसको वापस भेजा जाता है हार्ट में। अब दूसरा एमसीक्यूज भी आता है, कई टेस्ट में पूछा जाता है, द फिल्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। बॉडी का वो कौन सा ऑर्गेन है जो फिल्ट्रेशन कराता है ब्लड की। ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनीज ही कराती है, ये आपने जहन पे रखना है। किडनीज फिल्टर द ब्लड। क्लियर होना है ना। नेफ्रॉन उस खून को उठाते हैं जिसमें पानी है, ठीक है, एक्सेस साल्ट है, यूरिया है, फिर उसी को साफ करते हैं, ज़रूरी खून को वापस भेजते हैं, गैर ज़रूरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को भेज देते हैं नीचे यूरिनरी सिस्टम में। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। मैं रिवाइज दूंगा आखिर में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केमिकल एक्सचेंज, कुछ केमिकल चीज़ें जिसका एक्सचेंज होता है किडनीज के अंदर, स्पेशली नेफ्रॉन्स में। अभी होता कहाँ पे है वो फंक्शन में लगा, इट अकर्स मीन्स के केमिकल का एक्सचेंज जिस जगह होता है वो होता है कैपिलरीज और यूरिन कैरिंग ट्यूब्स में। उन नालियों में होता है, उन ट्यूब्स में होता है जो यूरिन को लेके जाती हैं किडनी से दूर यूरिनरी ब्लेडर की तरफ। इस दौरान कैपिलरीज और यूरिन ट्यूब्स के बीच में कुछ केमिकल चीज़ें, उनका एक्सचेंज होता है, तब्दीली होती है। कैपिलरीज वर्ड आ रहा है ना, तो इसमें भी कंफ्यूज ना हो। सबसे बारीक बाल की स्ट्रक्चर, बाल की शक्ल नुमा जो खून उठाने और खाने की चीज़ों को सेल्स तक पहुंचाने वाली जो नलियां है ना, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। अभी नतीजे में क्या होता है, जब ये एक्सचेंज हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कि कैपिलरीज और यूरिन कैरिंग ट्यूब्स के बीच में जब एक्सचेंज होती है ना मटेरियल, तो वहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, और बाकी बेकार वाटर, ख़राब पानी जो होता है ना, वो ब्लड से निकल जाता है, वो सीधा इन्हीं ट्यूब्स की मदद से डायरेक्टली एंटर हो जाता है यूरिनरी सिस्टम में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केमिकल की एक्सचेंज होती है, कुछ बेकार चीज़ें, नाइट्रोजन का बना हुआ वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिन, यूरिया, इन सब का एक्सचेंज होता है, तब्दीली होती है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जाएंगी कैपिलरीज में,
बेकार चीज़ें हैं वो कैपिलरी से निकल कर जाएंगी यूरिनरी सिस्टम में। नतीजे में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल, पानी, बेकार पानी ब्लड से निकलता है, लीव होता है और वो दाखिल हो जाता है यूरिनरी सिस्टम में। अभी जब यूरिनरी सिस्टम का नाम होता है तो यूरिनरी सिस्टम में ये 4 पार्ट्स आ जाते हैं। ये सीक्वेंस है, पहले किडनीज, फिर यूरेटर। अभी यूरेटर वो नालियां हैं जो किडनी से यूरिन को उठा के ले जाती हैं यूरिनरी ब्लेडर की तरफ। ठीक है, ब्लेडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है, तब तक स्टोर होता है जब तक ये फुल ना हो जाए। जब फुल आता है तो वो वे एक्सक्रिएट होता है, निकलता है जिस ट्यूब की मदद से, उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, आउट ऑफ द बॉडी। फिर यहाँ से वो जिस्म से बाहर निकल जाता है। तो ये 4 पार्ट्स हैं जो मिला के यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। पहले किडनीज, फिर यूरेटर, फिर ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा। ये सीक्वेंस याद रखना है। यूरेथ्रा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यूरेटर यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। पहले किडनीज, फिर यूरेटर, फिर ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने किडनीज का फंक्शन, किडनीज होती कैसी हैं, इसके बारे में पढ़ा। ओवरव्यू में समझा के मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ टॉपिक को। सबसे पहले आ जाता है कि जब हम बेकार चीज़ें, गैर ज़रूरी चीज़ें, ना चाहने वाली चीज़ें बॉडी से खाज करते हैं तो उस अमल को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। किडनीज ज़रूरी ऑर्गेन्स हैं बॉडी के, इनका कलर रेडिश ब्राउन होता है, जैसे कि मैरून हम बोलते हैं, मैरून कलर होता है इसका। ये जो वेस्ट मटेरियल रिमूव करती हैं उसको हम यूरिन कहते हैं, जो येलो कलर में होता है। किडनीज फंक्शन करती हैं, किडनीज बनी होती हैं छोटे छोटे सेल्स की, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, मिलियंस में होते हैं वो सेल्स। अच्छा, एक आर्टरी का नाम यहाँ पे आ रहा है रीनल आर्टरी, वो ब्लड को उठा के भेजती है किडनीज की तरफ। उसी ब्लड को रिसीव करना नेफ्रॉन का काम है। उस ब्लड में होता है वाटर, यूरिया और कुछ बेकार सॉल्ट्स। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, छानते हैं, साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको वापस भेज देते हैं यूरिनरी सिस्टम में। ज़रूरी चीज़ों को उठा के रख लेते हैं कैपिलरीज की तरफ। केमिकल एक्सचेंज होता है यूरिनरी ट्यूब्स में और कैपिलरीज में। यहाँ पे कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी वापस जाती हैं यूरिनरी सिस्टम में, ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज उन्हें उठा के ले जाता है बॉडी के हर हिस्से में और सेल्स तक। जहाँ से जो बेकार मटेरियल निकलेगा वो जाएगा पूरे यूरिनरी सिस्टम में, मतलब इस पूरे सिस्टम में। किडनी से निकलेगा यूरेटर में आएगा, यूरेटर उसे भेजेगा ब्लेडर में, ब्लेडर ले जाएगा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा यहाँ से रिमूव करेगा बॉडी से बाहर। ये था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। गौर से पढ़ें, रिपीट करें। कुछ ना समझ में आए, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरे वीडियोस को सीक्वेंस में पढ़ें ताकि आपको समझ में आ जाए हमने पिछले टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ा, और आप कोई टॉपिक मिस ना करें। कनेक्ट नहीं है हमारे साथ स्टडी विद दानिश अग्रवानी में। और वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते जाएं। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन की अपडेट आती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेहनत करिए। अल्लाह आपकी मेहनत रहेगा नहीं जाने देगा और आपको कामयाब करेगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।